जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मूल विधि की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। तो आप लोग चैनल में जाइएगा, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो दो प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, एक यूपीएसआई मूल विधि के नाम से, एक यूपीएसआई पॉलिटी के नाम से। तो मूल विधि में आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरी जितनी मूल विधि हैं 27 से 28 चैप्टर हैं, सारी एक एक हमने करवाई हुई हैं। तो उसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए अब हम लोग उनकी प्रैक्टिस चालू करते हैं। प्रैक्टिस के ये दूसरा वीडियो है। इसी तरीके से हम लोग सारी प्रैक्टिस भी इसमें मूल विधि की कंप्लीट करा देंगे। पॉलिटी की क्लासें चल रही, पॉलिटी की भी प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी यूजर्स नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम ले करके आप लोगों के लिए आए हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। पीवाईक्यू है प्लस संभावित प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो आप लोग जितने लोगों ने मेरे नोट्स से पढ़ाई करी है तो आप एक बार ये देखना कि जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है उस कंटेंट से आपने इसमें कितने क्वेश्चनों को टिकल किया है। 95% प्लस आप स्कोर कर रहे होंगे, जो कंटेंट जिस लेवल का कंटेंट हमने आपको दिया है एक बार आप देखिएगा जरूर। चलिए तो आज की क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ... वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो बताइए अधिनियमित करने का क्या मतलब होता है? तो अधिनियमित करने का सीधा अर्थ होता है, अधिनियमित करने का सीधा अर्थ होता है पारित करना। क्या? पारित करना। तो इसको कब पारित किया गया? हमने बताया था, नोट्स में लिखा था। कब पारित किया गया? ऑप्शन है 2010, 2000, 2020, 2005। तो इसको कब पारित किया गया? तो सही ऑप्शन है 2005। डेट क्या है? 13 सितंबर सन 2005 को इसको क्या किया गया? अधिनियमित किया गया या पारित किया गया। लेकिन अगर इसी जगह पूछ लेता कि सर लागू कब किया गया, लागू कब किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 26 अक्टूबर 2006 ये ऑफिशियल डेट है। ये आपसे क्वेश्चन यूपीएसआई की 2021 जो 29/11 को परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में आपसे पूछा गया था। तो आप देख रहे होंगे जो लोग सीरियस होकर के स्टूडेंट नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे मेरे, तो वो इसमें 95% क्वेश्चन को टिकल कर जाएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर रखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ... के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया। किसके संशोधन विधेयक के द्वारा इसको 2013 को बनाया गया? ये यूपीएसआई 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो बताइए ऑप्शन है आपके पेरिस समझौता, UNCPR या UNFCCC या साइट्स। तो किसके द्वारा बनाया गया? तो साइट्स के द्वारा। विधेयक 2013 साइट्स के द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका रिवीजन बहुत अच्छे से इन चीज़ों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन से देखने से पहले आप ये जानकारी ले लो कि अगर यूपीएसआई की 4 बुकलेटें हमने लॉन्च करी हैं, 4 बुकलेटें हैं, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है GS रिव्यू। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। GS रिव्यू के नाम से प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक लगाएंगे, तो आप वहां से ये 4 बुकलेट की PDF आप डाउनलोड कर लेना। पूरा मूल विधि पॉलिटी है, पूरा GS GK है, पूरा यूपी स्पेशल है, स्टैटिक है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका पूरा बैच आराम से इसका PDF ले सकते हो, डाउनलोड करके प्रिंट करा करके अच्छे से पढ़ो। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो लोग प्रिंट करा करके पढ़ रहे हैं और क्वेश्चनों का जवाब भी देते हैं। बहुत बेहतर चीज़ें, बहुत बेहतरीन तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बधाइयाँ। आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल जैसे दिया वैसे ही आप रटते रहिए, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर का सोर्स मत फॉलो करिएगा, इसी सोर्स से आपका पूरा ये GS वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
क्वेश्चन हमारे पास है, सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया? अधिनियमित का मतलब है कब? पारित करना। किस वर्ष किया? आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं 1973, 1970, 1971, 1972। तो क्या है आपका ऑप्शन सही? 1972 में इसको। चलिए अगला है, दहेज लेना एवं दहेज लेना एवं दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये पूछा गया था बैच 3 में 2017 में क्वेश्चन। इतने इजी क्वेश्चन आए हैं, इतने इजी क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू करवा रहे हैं और संभावित प्रश्न भी होंगे। जितने लोग पढ़ रहे होंगे उनको मज़ा आ रहा होगा कि सर सब कुछ बेसिक वाले में, 2 तरीके से हमने बताया था, बेसिक से एडवांस तक के नोट्स बनाए थे। तो बेसिक भी कंप्लीट किया, एडवांस लेवल की, ये सारे बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एडवांस की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। चलिए आपके पास ऑप्शन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत? तो आप सभी जानते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। किसके द्वारा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इसमें इसकी धारा जो 3 है, कौन सी? धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? हमने धाराएं भी करवाई हैं कि दहेज लेना एवं दहेज देना अपराध है। और धारा 4 क्या कहती है? कि दहेज मांगना भी अपराध है। तो ये हमने करवाया है सारा, तो आप इसको अच्छे से पढ़े होगे तो कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2011 मेंस में यूपीएससी का पूछा गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। कहाँ पे विस्तार है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत, केवल केंद्र शासित, या सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि कहाँ पे है, तो इसका संपूर्ण भारत में विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे, न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन से मना किया है? दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन से मना किया है। हमने वाद का भी करवाया है, जितने वाद हैं प्रमुख, ठीक है, पॉलिटी और मूल विधि दोनों को मिला करके हमने करवाए हैं। ठीक है, दोनों करवाए हैं। तो आप जाकर के वीडियो भी देखिएगा, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है। तो ये देखिए, ये पूछा गया था 2021 में, 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, डेट 21/11/2021। ऑप्शन आपके पास है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1951, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, कुंदलवाला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमने केस बताया था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का बताया था। ये हमने वीडियो 20 का बना रखा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, इसी को NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया था। ये पूछा गया है 2021 में। किसके तहत किया गया था? तो आप सभी जानते हैं किसके तहत किया गया था, अगर आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन है धारा 5 का ए, धारा 2 का ए, धारा 10, धारा 13। तो किसके तहत किया गया था? तो धारा 5 का ए के तहत किया गया था। गठन अच्छा इसका कौन करती है? वन्य जीव बोर्ड अधिनियम का। तो गठन कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार इसका गठन करती है। गठन कब हुआ था? 2003 में इसका गठन किया गया था। टोटल सदस्य कितने हैं? 47 इसके मेंबर हैं। चलिए आप लोग नोट्स अपना लेकर के जरूर बैठें, अगर जो ज़रूरत की चीज़ें लगे उनको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद एवं सरकारी विभाग, या सभी के। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसके खिलाफ? तो हमने बताया था सभी के खिलाफ इसको दायर कर सकते हैं। भारत का ... अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन है, पर्यावरण एवं वन, या वन्य जीव संरक्षण, या जैविक विविधता, या पर्यावरण संरक्षण। तो कौन प्रदान करता है? तो आप सभी जानते हैं वन्य जीव संरक्षण। इसी को क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वन्य प्राणियों एवं पादपों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसकी स्थापना किसके तहत? 1972 के तहत करी गई थी। और आपके पास 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए
अगला हम लोग देखते हैं भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं ये देख लीजिए। 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था किस वर्ष की गई। आपके पास ऑप्शन है 1982, 1972, 1992 या 2002। तो ये कब इसकी स्थापना की गई? तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हमने ये चैप्टर पढ़ा रखा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाला। 1972 में इसकी स्थापना की गई। इसका गठन कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दहेज प्रतिषेध यानी दूल्हा और दुल्हन को उपहारों की सूची का अनुरक्षण नियम किस वर्ष में बनाए गए थे? ये भी आपसे क्वेश्चन यूपीएससी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 1960 में, 1950 में, 1985 में या 1970 में? तो कब बनाए गए? तो ऑप्शन सही है 1985 में। कब बनाया गया? 1985 में। हमने इसको पूरा स्टोरी के तहत आप लोगों को बताया था वीडियो क्लास में, इसके बाद इसका नोट्स दिया था आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका मामले के रूप में विचार नहीं किया जाता है? मकान मालिक या किराएदार मामले में, सेवा मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में या पारिवारिक पेंशन के मामले में? तो किस पे नहीं किया जाता है बताइए। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए है मकान मालिक या किराएदार, सेवा मामले, पेंशन या ग्रेच्युटी के मामले में या पारिवारिक पेंशन के मामले में। तो इसमें सही है ए, बी, सी, यानी कि इनमें किसी भी मामले में जनहित याचिका के मामले में विचार नहीं किया जाता है। हमने बताया था कि जनहित याचिका किस लिए दायर की जाती है, कहाँ दायर की जाती है, किसके किसके ऊपर दायर कर सकते हैं, कौन दायर कर सकता है। आपने जनहित याचिका PIL वाला अगर वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे, नोट्स पढ़ा होगा तब भी क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। सही संबंध चुनिए। दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। अब देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पे दिया गया है जनहित याचिका यानी PIL अधिस्थित यानी लोकल स्टैंडिंग के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र का विगत क्षेत्राधिकारी का न्यायालय द्वारा प्रतिग्रहण किया जाता है। ये 2021 में पूछा गया है। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? तो आपको बता दें ये लोकल स्टैंडिंग के नियम का ही विस्तार है। ये हमने आपको बताया था, लोकल स्टैंडिंग के नियम का ही विस्तार है। और जनहित याचिका पत्र का विगत क्षेत्राधिकारी न्यायालय के द्वारा प्रतिग्रहण किया जाता। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को घरेलू हिंसा के मामले की श्रद्धापूर्वक सूचना देता है, श्रद्धापूर्वक सूचना देता है, उसका डाट है क्या है? वित्तीय दायित्व है, आपराधिक दायित्व है, नागरिक दायित्व है या कोई भी नहीं? तो उसका क्या है? इसमें ऑप्शन आपके पास दिए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़िएगा। कोई भी पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारियों को घरेलू हिंसा के मामले की श्रद्धापूर्वक सूचना देता है तो उसका डाट है क्या दायित्व है? वित्तीय दायित्व है, आपराधिक या नागरिक दायित्व या कोई दायित्व नहीं है। तो बहुत लोग इसको टिक कर रहे होंगे नागरिक दायित्व, लेकिन ये गलत है। उसका क्या कौन सा दायित्व है? सद्भावपूर्ण, जिसको कहते हैं सद्भावनापूर्ण दायित्व है। तो उसका डी ऑप्शन सही है, सद्भावनापूर्ण दायित्व है। दोस्तों पूरा हमने कंप्लीट कराया है मूल विधि। अच्छे से आप उसका एक बार रिवीजन करके और पूरी अब हम उसकी आप लोगों को मॉडल PYQ के साथ में संभावित प्रश्न भी कराएंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप वहाँ से पढ़िएगा और हम प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे, तो आप वहाँ से अपना आकलन स्वयं करते रहिएगा। ठीक है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। आप देखना कि 35+ GS में स्कोर करके आओगे, ये हमारा वादा है। 35+ स्कोर आप करोगे, 35+ स्कोर आप करोगे। बस जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आप इसको
पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि PIL डॉट डॉट पर आधारित है। किस पे आधारित है? अधिकार न्याय शास्त्र पे, सामाजिक अनुबंधन पे, सामाजिक इंजीनियरिंग पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा गया था। इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत किया था। पूरे पेपर में अगर देखा जाए 70% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था। इसका सही जवाब है सामाजिक इंजीनियरिंग। क्या है? सामाजिक इंजीनियरिंग पे आधारित है। चलिए एक व्यक्ति डॉट डॉट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। कहाँ पे दायर कर सकता है? हमने बताया ना कि हमने आपको बताया था जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है, कहाँ पे दायर कर सकता है, ठीक है, कब दायर कर सकता है, ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे दायर की जा सकती है? तो ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, या केवल जिला न्यायालय में, या केवल उच्चतम न्यायालय में। तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे अपनी PIL को दायर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। हमने जो वाद कराए थे, प्रमुख वाद कराए थे, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन निकल के आया है। तो आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका यानी PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित थी? ऑप्शन है हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडियन, या फिर कॉमन काज बनाम भारतीय संघ, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुसैना नारा खातून बनाम बिहार राज्य के द्वारा हमने इस चीज़ों को आपको बताया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में डॉट डॉट शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। हम जब पढ़ाते थे तो आपको बताते थे कि इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा और PYQ देख लो, उसी से बन करके निकल के आएंगे। उसी से इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहा, इस तरीके से ट्रेंड चला था कि क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, बस आप लोग अच्छे से मन से पढ़ो, जिस तरीके से कंटेंट दिया गया उस तरीके से पढ़ो, भरोसा रखो 35+ करोगे आप नोट्स यहाँ का पढ़ो, GS रिव्यू का टेस्ट कहीं से भी लगाओ, आपको खुद ही इन चीज़ों का आकलन होता रहेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण या यौन शोषण। तो आपको बता दें घरेलू हिंसा के बारे में जो आपको बताया था हमने, तो उसमें धारा 3 में इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो उसमें सामाजिक शोषण का जिक्र नहीं है, उसमें शारीरिक, आर्थिक और यौन शोषण के बारे में बताता है, परिभाषा बताती है धारा 3। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे माना जाता है? अमर्त्य सेन, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, या न्यायमूर्ति भगवती। तो देखो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती, ये दोनों लोग ही इसके अग्रदूत माने जाते हैं। जब आपका न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर नहीं होंगे ऑप्शन में, तो न्यायमूर्ति भगवती को माना जाए, क्योंकि न्यायमूर्ति जो भगवती थे ये 17वें CGI थे, 17वें CGI थे। इनके समय पे ही PIL अपने चरम पे पहुंची थी। इसकी जो चरम पे जो पहुंचने का क्रेज था न्यायमूर्ति भगवती के समय पे ही था, इसलिए B और C दोनों सही हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? भी ऊपर आपको हमने बताया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे हम दायर कर सकते हैं। चलिए भारतीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? किस अधिनियम के तहत की गई? तो आप सभी जानते हैं कि उसके लिए एक ही अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये था, और ये 2021 में द्वितीय पाली में पूछा भी गया था। चलिए अगला, जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो कि जनहित याचिका का अगर जन्म की बात कर ले तो तुरंत एक ही टिक लगाना है, अमेरिका यानी USA, अमेरिका यानी USA 1960 में। और इसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता था? तो वकीलों द्वारा एक उनको शब्द दिया गया था जिनको कहते थे सामाजिक कार्यवाही, सामाजिक कार्यवाही के नाम से इसको जाना जाता था, सामाजिक कार्यवाही, ठीक है, PIL को। ये पूछा गया था 2017 में। चलिए अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये संपूर्ण भारत में है। कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में है।
दोस्तों ये आपके लिए पूरा बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो ये जीएस रिव्यू ये एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिएगा तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। पेड कोर्स में जाएगा तो वहाँ से आपको ये पूरा बैच आप देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दहेज लेना एक सेकेंड, चलिए हाँ, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो हमने ऊपर आपको बताया था, ये क्वेश्चन 2 बार शायद हुआ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दहेज हत्या को अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु ... के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय किसी अन्य कारण हो जानी चाहिए। 2021 में पूछा गया था। कितने? विवाह के 5 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष या विवाह के 7 वर्ष। तो किसके भीतर? तो विवाह के 7 वर्ष। और ये इसका बीएनएस में अगर पूछे तो इसका जिक्र कहाँ है? तो बीएनएस में 80 पे है, 80 पे है। और आईपीसी में तो 304 के बी में इसका उल्लेख दिया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृत्य कार्य जिससे नुकसान पहुंचाया जाए, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचाया जाए। तो किसके द्वारा है? तो आपको ये पढ़ करके ही लग रहा होगा कि घरेलू हिंसा का क्या मतलब है। तो नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृत्य कार्य जिससे नुकसान पहुंचे, या पक्षकार का आचरण जिसके फलस्वरूप नुकसान पहुंचे। तो इसके जवाब क्या है? ABC। दोस्तों ये एक प्रैक्टिस सीरीज है, हम पूरा मूल विधि कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग आराम से, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको बता दें, अगर बैच से और जानकारी आपको लेने में दिक्कत है तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सअप करिएगा 87 26 36 25 33। ये व्हाट्सअप नंबर पे आप जानकारी बैच की ले सकते हैं। तो बैच में 4 बुकलेटें आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट है। पूरी यूपी स्पेशल मिलेगी, पूरा स्टैटिक मिलेगा, पूरा मूल विधि पॉलिटी मिलेगी, पूरी जीएस जीके मिलेगी। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला टॉपिक भी बता दीजिएगा, सर इस पे भी आप ले आइए वीडियो, तो उस पर ले आएंगे, वरना हम अपने सीरीज के अकॉर्डिंग करवाते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।